वेल स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विद दी पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। इस वाले पार्ट में भी हम एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू ही हम केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला स्टेप है आपको हर कंपाउंड के आगे ए, बी, सी एंड डी को प्लेस कर लेना है। लिटरली व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को अब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एक एक करके एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है। जैसे एलिमेंट आपका एल्युमिनियम है, इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या आएगा बेटा आपका? इक्वेशन यहाँ पर आने वाला है आपका 2a, बिकॉज देयर आर 2 एल्युमिनियम्स। तो यहाँ पर क्या आएगा 2a। फिर यहाँ एल्युमिनियम नहीं है, आप यहाँ पे = का साइन लगाएंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ c आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेटरली आप सल्फर के लिए बनाएंगे। देयर आर 3 सल्फर, तो इट्स बिकम 3a इक्वल टू, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कोई सल्फर नहीं है, यहाँ पर भी कोई सल्फर नहीं है, यहाँ पर एक सल्फर है, इक्वल टू d, इक्वेशन 2। उसके बाद ऑक्सीजन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एयर? 4 4 3 = 12, तो क्या आएगा 12a आएगा। देयर इज ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आर हेयर, दिस इज 2b। देन इक्वल टू, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इट्स बिकम 3c। हेयर आर 4 ऑक्सीजन, तो इट्स बिकम 4d। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग आफ्टर ऑक्सीजन कैल्शियम। कैल्शियम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। देयर ओनली 1 कैल्शियम, तो इट्स बिकम b। नो कैल्शियम हेयर, देन कैल्शियम इज 1d, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गया आप लोगों का। देन अब हम लोग बनाएंगे हाइड्रोजन के लिए। There are 2 hydrogen, it's become 2b equal to, there are 3 hydrogen, 3c. Okay, this is your equation number 5। ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है कि हमको किसी भी, पहले तो ये पहचानना है कि भाई इजी रिएक्शंस कौन सी हैं, इजी हमारी अर्थमेटिकल इक्वेशंस कौन सी है। ये हमारी इजी है, दिस इज़ आर इजी इक्वेशन, दिस इज़ आर इजी इक्वेशन, दिस इज़ आर इजी इक्वेशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 ही आपके अल्फ़ाबेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब हमें किसी भी एक अल्फ़ाबेट को लेट मान लेना है, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में ए को लेट माना था। अब मैं आपको किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट को 1 मान के दिखाती हूँ, और हमको हमेशा अल्फ़ाबेट को 1 ही सपोज करना है। सो लेट बी इक्वल टू 1। ओके, देन आप इक्वेशन नंबर 4 देख सकते हो जहाँ पर b है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 b इक्वल टू d है, तो d इक्वल टू ऑल्सो 1, तो आपका d का वैल्यू भी 1 आ गया है। नाउ आप देख सकते हैं कि आपके पास b और d दोनों हैं, तो आप इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करके c निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो दिस इज़ 2b इक्वल्स टू 3c। ओके, b का वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू 2/3 आ रहा है यहाँ पर। अक्सर बच्चे फ्रैक्शन में आंसर को देखते डर जाते हैं, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी। ओके, वंस वी टेक आउट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट, दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर अस। नाउ अब हमारा क्या चीज़ अननोन है? a, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3a इक्वल टू d, तो 3a, d का वैल्यू 1 है, यू कैन सी। ओके, सो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका a इक्वल टू 1/3। ओ माई गॉड, अगेन दिस इज़ इन फ्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। अब फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई हम सब में कर देते हैं। एज यू कैन सी, b का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2/3 है, a का वैल्यू 1/3 है। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ v इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1। वी हैव ऑल द वैल्यूज़ नाउ पुट इट इन द इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं इधर ये रही इक्वेशन। a का वैल्यू आपका 1 है, तो आपको एज इट इज़ इसको लिख देना है। याद रखिए, आपके टीचर को इस मेथड से कोई मतलब नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं, एल्जेब्रिक यूज़ करते हैं। उनको आपके आंसर से मतलब है, आंसर लिखना आना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद b की जगह पे क्या वैल्यू है? 3।
C की जगह पर क्या वैल्यू है 2। ओके, C की जगह पर आपका क्या वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है आपका, और D की जगह पर आपका क्या आ रहा है 3। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है कि नहीं। यू कैन सी एल्युमिनियम 2 है यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है। सल्फ़र आपके 3 हैं, सल्फ़र आपके 3 हैं इधर। ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12, ओके, प्लस 3 2 ज़ा 6, तो टोटल 18 है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर देखते हैं 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपके 18 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इज 3 2 ज़ा 6, ओके, इधर 3 2 ज़ा 6, तो आपका ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सो हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड से हम बहुत ही इजी तरीके से अपने इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं विद दी 100% करेक्ट रिजल्ट। हिट एंड ट्रायल will take time for the complex reaction, whereas your algebraic method is not going to take time for the complex reaction. Please do subscribe and like my channel. Okay, bye bye everyone.